हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आपका ये इंग्लिश का क्लास 31वां, जिसमें आपका रिलेटिव क्लज एडजेक्टिव क्लज आज आपका शुरू हो रहा है। तो आज आप बड़े ध्यान से इसे देखेंगे, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है। आप लोग आज के क्लियर डाउट सभी हो जाएंगे। यहाँ आप लोगों को देखना है ये हमारे निर्मल ज्योति क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ये इंग्लिश का 31वां क्लास है। इसमें संपूर्ण व्याकरण आपका शुरू से चल रहा है। तो आप देखें कि कौन सा है आप लोगों का ये रिलेटिव क्लज है, रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लज। कौन सा है आपका रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लज? संबंध कारक उपवाक्य होता है। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? संबंध कारक उपवाक्य। संबंध कारक उपवाक्य होता है। यहाँ आप कह सकते हैं संबंध कारक उपवाक्य। और आप लोगों को देखना है कि ये विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। अब आपको देखना है इसके कंजक्शन कौन है, यानी इनके दोनों सेंटेंसों को जोड़ने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं। कंजक्शन आपके संयोजक हैं, हु है, हुम, हुज, विच, वेयर, व्हेन। हु जो, और हुम जिसका, जिसकी, जिसको। विच माने भी जो होता है, वेयर माने कहाँ जहाँ, व्हेन माने कब। ये आपका जुड़ता है। तो आप लोगों को समझना है इसके कंजक्शन कौन से हैं। इसमें जितने भी प्रयोग आपके आते हैं तो वो आपको हु से या हुम से या हुज से, विच से, भेयर से और वैन से आपको जोड़ने होते हैं। तो आप इनका आज समझ लें कि हु कब लगाते हैं, हुम का प्रयोग कब करते हैं, हुज का प्रयोग कब करते हैं, विच का कब करते हैं, बेयर का कब करते हैं और वैन का प्रयोग कब करते हैं। चलिए, हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इन तीनों का प्रयोग किसके लिए? आपका व्यक्तियों के लिए। किसका? हुज, हुम, हुम और हुज का, इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को समझ लेना है बिच। अब आपका बिच आता है, बिच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बिच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्थान के लिए। और वैन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। यदि वाक्य में समय आता है तो आप वैन का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्यों में स्थान आता है संज्ञा के रूप में तो आप वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि आपका निर्जीव वस्तु अगर कोई आती है आपकी संज्ञा के रूप में तो विच लगाएंगे। और कोई व्यक्ति आता है तो इन तीनों में से हु, हुम या हुज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप लोगों को देखना है। तो चलिए आगे आप लोग देखते हैं। तो कौन कौन से प्रयोग हैं इसके, इनको याद रखना है। इसमें 6 प्रयोग हैं, हु, हुम, हुज, विच, वेयर और वैन। ये आपके हैं हु, हुम और हुज। इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। और वैन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। किसके लिए? समय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं। यहाँ आप लोगों को देखना है क्या है। आप लोगों का हु का प्रयोग है, नियम है हु का प्रयोग पहले वाक्य में संज्ञा के बाद करते हैं। संज्ञा को और क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन या संज्ञा के बाद करते हैं। और दूसरे वाक्य से उसी संज्ञा या नाउन को या उसमें ही दी हो, सी दी हो, दे, यू, बी, आई को हटा देते हैं। आप किसको हटा देते हैं? इन कर्ता अगर इसमें आ जाता है इसके रूप में, जैसे किसी का नाम आता है, आप लोगों का राम आता है और राम का क्या होता है? प्रोनाउन ही होता है। तो ही के रूप में आ सकता है। आपकी रामा आ सकती है, इसका सी लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चे बहुवचन है तो दे लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो प्रयोग है वो कहाँ? ही, सी, दे, यू, बी, आई को भी हटा देते हैं। पहले वाक्य की संज्ञा, सूत्र में क्या है आपका कि पहले वाक्य की संज्ञा रखते हैं, फिर हु लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हु। कर्ता को छोड़कर दूसरा वाक्य शेष पहला वाक्य। कर्ता या यहाँ लिख सकते हैं संज्ञा को छोड़कर। किसको? नाउन को छोड़कर।
नाउन को छोड़कर दूसरा वाक्य प्लस शेष पहला वाक्य आप लोग लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, ऊ का प्रयोग पहले वाक्य में संज्ञा या नाउन के बाद करते हैं और दूसरे वाक्य से उसी संज्ञा या नाउन को हटा देते हैं, या ही सी दे यू बी आई को हटा देते हैं। इस प्रकार से हमने सूत्र भी लिखा कि पहले वाक्य की संज्ञा प्लस हु, कर्ता या नाउन को छोड़कर दूसरा वाक्य लिखना है, शेष पहला वाक्य लिखना है। चलिए आप लोगों को समझना है, ये वाक्य आपके दिए हैं, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज बियरिंग ब्लू शर्ट। क्या है आपका, द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। द बॉय इज बियरिंग ब्लू शर्ट, लड़का ब्लू शर्ट पहने हुए है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बनाना है। आंसर क्या करेंगे, पहले वाक्य की संज्ञा। तो पहले वाक्य की संज्ञा कौन सी है, देखो इसमें भी दा हु दिया हुआ है आपका, और इसमें भी दा बॉय और दा बॉय दोनों में है, तो ये दा बॉय ही है। पहले वाक्य की संज्ञा को लिखेंगे, आप दा बॉय को लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, हु लगाएंगे। क्या लगाना है आपको, हु लगाना है। कर्ता को छोड़कर यानी उसी संज्ञा को छोड़कर, या कर्ता इसमें क्या है, ये है, तो ये आपका हट जाएगा, ये हट जाएगा आप लोगों का, हट जाएगा। तो फिर क्या बचा आपका, कर्ता को छोड़कर, इसको छोड़कर के इज बियरिंग, इज बियरिंग ब्लू शर्ट, इज ब्लू शर्ट। फिर क्या है, शेष पहला वाक्य, द बॉय पहले आपने लिख दिया, पहले वाक्य में ये बचा, इसको भी लिख देंगे, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर आपका हो जाता है। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आपका बन जाता है, द बॉय हु इज बियरिंग ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, जो लड़का ब्लू शर्ट ने नीली शर्ट पहने है वह मेरा भाई है। किसी की ओर इशारा करते हुए एक दूसरे व्यक्ति को कोई बताता है कि जो लड़का ब्लू शर्ट नीली शर्ट पहने है वह मेरा भाई है। इस प्रकार से आपका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट आपकी समझ में आ गया, क्या किया हमने, पहले वाक्य की संज्ञा लगाया, हु को लगाया, फिर दूसरे वाक्य से संज्ञा को छोड़ करके दूसरा वाक्य, और शेष पहला वाक्य आपका लगा दिया है। आगे चलते हैं, आपका दूसरा सेंटेंस है, द गर्ल इज माई नेफ्यू, लड़की मेरी भतीजी है। द गर्ल इज बियरिंग ए रेड कैप, जो क्या है, लाल टोपी पहने हुए है। आपको भी इसका आंसर बनाना है। तो संज्ञा कौन सी है, द गर्ल इसमें भी है, द गर्ल इसमें भी है, तो आपकी संज्ञा हो जाएगी आंसर में द गर्ल। क्या हो जाएगी, द गर्ल। फिर गर्ल के बाद आपको क्या लगाना है, हु लगाना है। फिर क्या करना है, संज्ञा दूसरे वाक्य से संज्ञा को छोड़ करके दूसरा वाक्य लिखना है, इज बियरिंग ए रेड कैप। अब पहला वाक्य का शेष वाक्य बचा, क्या बचा, इज माई नेफ्यू, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, समझ लिया ना। तो क्या है, द गर्ल हु इज बियरिंग, क्या है आप लोगों का, द गर्ल हु इज बियरिंग, है ना, और ए रेड कैप इज माई नेफ्यू। इस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हैं, है ना। आ गया समझ में आपकी में, बिल्कुल। अब दूसरा नियम क्या है इसका, कभी कभी क्या होता है, यदि पहले वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, आपकी ही है, सी है, दे है, यू है, बी है, या आई है, दिस है, देयर है, दोज है, हेयर है, दीज आए, तो संज्ञा या नाउन वाक्य के अंत में होता है। यदि पहले वाक्य के शुरू में ये कर्ता आ जाते हैं, ये आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो क्या होता है, संज्ञा वाक्य के अंत में दिया होता है। और यदि ये वाक्य के शुरू में न आए तो संज्ञा या नाउन शुरू में ही होता है। यदि ये शुरू में आ जाएंगे तो नाउन पीछे पहुंच जाती है, और यदि ये क्या है नहीं आएंगे तो नाउन क्या होता है आपका पहले ही लग जाता है। तो यहाँ फिर आपसे देखना है, द मैन वाज ए फार्मर, द मैन वाज वर्किंग इन द फील्ड। इसमें द मैन और द मैन दोनों ही हैं। क्या है, द मैन लगा हुआ है ना। तो आपका ये कैसा है, यही संज्ञा है आप लोगों की।
तो पहले वाक्य की संज्ञा को ले लेंगे, द मैन आपको लेना है, फिर क्या लगाना है, हु लगाना है। इस संज्ञा को छोड़कर क्या करना है, दूसरा वाक्य लिखना है, वाज वर्किंग, वाज वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। और क्या पहला वाक्य का शेष बचा, वाज ए फार्मर, तो क्या है, वाज ए आपका फार्मर हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का सेंटेंस बन जाता है। तो क्या है, द मैन, पहले वाक्य की संज्ञा लगाया, फिर आपने हु लगाया, संज्ञा को छोड़कर दूसरा वाक्य जोड़ दिया, शेष पहला वाक्य आपने लगा दिया। इस प्रकार से आ जाता है, द मैन हु वाज वर्किंग इन द फील्ड वाज ए फार्मर। आपकी समझ में आया? चलो आगे देख लेते हैं। ये आपका सेंटेंस है, आई साव ए बॉय, द बॉय वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये आप लोगों का है। तो इसे आप करेंगे तो देखिए इसमें आई पहले आ गया। क्या है, आई आपका पहले आ गया। हमने इसमें बताया ना, ही सी दे यू बी आई, दिस देयर दो एयर दीज आए। तो संज्ञा या नाउन वाक्य के अंत में होता है, और ये वाक्य के शुरू में ना आए तो संज्ञा वाक्य के शुरू में ही होती है। तो आपका ए आ गया तो संज्ञा आपकी कहाँ पहुंच गई, ए बॉय पहुंच गया, ये आ गया आपका संज्ञा। अगर संज्ञा आपकी यहाँ होती है तो फिर आप कैसे बनाते हैं, फिर आपको बनाना है पहला वाक्य वैसा का वैसा ही लिखना है। देखो ये नियम लिखा है, यदि संज्ञा वाक्य के अंत में दी होती है, संज्ञा ये वाक्य के अंत में दी है, तो पहले वाक्य को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तब आपको पहला वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देना है, तथा हु लगाकर संज्ञा को जोड़कर, संज्ञा को छोड़कर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। तो पहले आई साव ए बॉय, हाँ आपने लगाया आई साव ए बॉय। अब दूसरे वाक्य में क्या है आपकी संज्ञा, ये है आपकी संज्ञा द बॉय, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर हु लगा करके और दूसरे वाक्य को जोड़ देना है, बाज प्लेइंग, क्या हो जाएगा आपका, बाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस प्रकार से आप लोगों का बन जाता है। समझ में आया ना बिल्कुल आप लोगों की मैं? तो यदि संज्ञा वाक्य के अंत में दी होती है तो पहला वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, तथा हु लगाकर संज्ञा को छोड़कर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। चलो इसमें लिख लेते हैं, देखिए इसमें भी है। ये आपका क्या है, ये आ गया, क्या आ गया, आई आ गया, और साव ए डियर। आप लोगों का आया है तो पहले आ गया, तो संज्ञा कहाँ पहुंच जाती है आपकी, ए डियर पहुंच जाती है। पहले वाक्य को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, आई साव ए डियर। फिर यहाँ क्या लगा देते हैं, हु लगा देते हैं। क्या लगाते हैं आप, हु लगाते हैं। इसके बाद ए डियर, ये संज्ञा इसमें है तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको दूसरा वाक्य फिर लगा देंगे, बाज रनिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। यानी उनका प्रयोग व्यक्तियों या निर्जीव वस्तुओं के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए। तो ये डियर है वो सजीव वस्तु है, इसलिए वो उसी में आ जाता है। क्या है उसमें आपका, क्या होता है, नियम है कि व्यक्तियों या सजीव के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार से आपने फिर सुनो, पहला वाक्य वैसा का वैसे लिख दिया, आई साव ए डियर, फिर आपने हु लगा दिया, क्या लगाया यहाँ, हु लगाया, और हु के बाद ए डियर यानी इस संज्ञा को छोड़ करके दूसरा वाक्य वैसा का वैसा ही जोड़ देते हैं। यहाँ ये आता है कि पहले वाक्य में जो शब्द दिया रहता है वही संज्ञा दूसरे वाक्य में भी दी होती है। तो ए डियर इसमें दिया, ए डियर इसमें दिया, तो ये ही आपकी संज्ञा है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं उदाहरण नंबर अगले से, तो है आपका बी मीट वर्कर्स और दे वर शूटिंग स्लोगन्स। क्या है, हम कार्यकर्ताओं से मिले तो दे आर शूटिंग स्लोगन्स, वे नारे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे कार्यकर्ता, नारे लगा रहे थे। आप लोगों को आंसर बनाना है। तो देखिए बी पहले दिया है, वर्कर से हाँ दिया है, तो वैसा का वैसा ही आप लोगों को उतारना है, वर्कर्स। इसके बाद क्या लगाना है, हु लगाना है आपको। क्या लगा देना है, हु लगा देना है। हु के बाद में क्या करते हैं आप लोग, क्या आता है आप लोगों का,
फिर अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं ना। इसको क्या करते हैं, आप दे को हटा देंगे, है ना। तो देखिए, दे को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, अब बर आपका हो जाएगा पर शूटिंग, पर शूटिंग स्लोगन्स। इस प्रकार से आप लोगों का हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, बीच में हु लगाया है, यानी अगर है तो ये आप पीछे से जा सकते हैं थोड़ा सा। क्या है देखिए, यदि संज्ञा वाक्य के अंत में दी हो तो पहले वाक्य को वैसा का वैसे लिखते हैं, हु लगाकर संज्ञा को छोड़कर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। और आपको देखना है क्या आया है, यदि पहले वाक्य में के शुरू में ही सी दे यू बी आई दिस देयर दू देयर हेयर दीज आए तो संज्ञा नाउन वाक्य के अंत में होता है, और यदि ये वाक्य के शुरू में ना आए तो संज्ञा शुरू में ही होता है। इस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ भी है आपका, और बैक जाएंगे आप लोग तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप। हाँ, ये आपका है तो बन गया। अब आपको ये देखना है इसका आंसर क्या है। इसका आपका आंसर है कि आई साव चिल्ड्रन। तो आपका क्या है, वर्कर्स था यहाँ, ये संज्ञा थी, और इसका क्या है, ये आपके संज्ञा यहाँ इसके रूप में हो गई। वर्कर्स एक कार्यकर्ता बहुवचन है, बहुवचन का प्रोनाउन दे होता है, जैसे कि यहाँ चिल्ड्रन आपका है और चिल्ड्रन का प्रोनाउन दे होता है, तो आपका दे हो जाएगा, ये हट जाएगा। करना है ना, तो पहला वाक्य आपको कैसा लिखना है, वैसा का वैसे ही लिखना है। तो चलिए बनाएंगे इसको। वैसा का वैसे लिखने के लिए क्या करेंगे, आई साव चिल्ड्रन, आई साव चिल्ड्रन, दे को हटा देंगे, पहले यहाँ हु लगा देंगे, फिर क्या लगाना है आपको, बर बाथिंग, बर बाथिंग इन द रिवर, बर बाथिंग इन द क्या होता है आपका रिवर। इस प्रकार से आपका बन जाता है। ये आपका हो गया क्या, हुम का प्रयोग। किसका है, हुम का प्रयोग। तो हुम का प्रयोग के नियम क्या है, वो आप लोगों को देखना है। हु का आप लोगों को समझ में आ गया, क्या करते हैं हु का, यदि ये वाक्य दे बी और ये शब्द मैंने जो बताए थे वो पहले आ जाते हैं, तो कहाँ पर पहुंच जाती है संज्ञा, पीछे पहुंच जाती है। तो पीछे पहुंच जाती है तो पहले वाक्य को वैसा का वैसा ही लिखते हैं, दूसरे वाक्य से संज्ञा को हटा देते हैं। तो इसकी संज्ञा आपकी दे थी, उसे हटा दिया, और हु का प्रयोग करके हमने दूसरे वाक्य को जोड़ दिया है। तो अब हुम का प्रयोग क्या है, यदि संज्ञा दूसरे वाक्य के बीच में या अंत में दी हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। अब आपने समझा कि दूसरे वाक्य के कहा, यदि संज्ञा दूसरे वाक्य के बीच में या अंत में दो, हु में जितने भी प्रयोग हुए थे वो संज्ञा आपकी कहाँ थी, दूसरे वाक्य के शुरू में ही थी। अब इसमें संज्ञा कहाँ चली जाएगी, दूसरे वाक्य में। यदि संज्ञा दूसरे वाक्य के बीच में या अंत में दी हो तो हुम का प्रयोग करते हैं, तथा दूसरे वाक्य से संज्ञा को हटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे वाक्य से उस संज्ञा को तो हटा ही देते हैं, लेकिन तब अपन हुम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आप लोग देखते हैं, आई नो द मैन और यू हेल्पड द मैन यस्टरडे, ये आपका है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, क्या देखना है कि संज्ञा क्या है, द मैन इसमें है, द मैन इसमें है, तो ये संज्ञा है। तो ये यहाँ पर नहीं है, वाक्य के बीच में है। अगर वाक्य के बीच में आएगी तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हुम का आप लोगों को प्रयोग करना है। तो हुम का प्रयोग करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको वैसा का वैसे लिख दो, आई नो द मैन आपको लिख देना है, और फिर हुम लगाना है। क्या लगाना है, हुम लगाना है। यहाँ आपने किसका प्रयोग कर दिया, हुम का कर दिया। किसका किया, हुम का। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा दूसरे वाक्य के बीच में है, और अंत में भी हो सकती थी तब भी। अब इसी को संज्ञा को छोड़ देंगे, इसी संज्ञा को आपको इसमें से छोड़ना है, इसको जोड़ देना है। यू हेल्पड, यू हेल्पड यस्टरडे। समझ में आया ना, आप लोगों की बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। तो आप लोगों को देखना है,
तो आपका है दिस इज द बॉय, तो इसमें ये द बॉय है आपका और ये भी द बॉय है, तो संज्ञा आपकी द बॉय हुई, बीच में आ गया। अगर बीच में आ गया तो आप लोग को बनाना है तो पहला वाक्य तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, दिस इज द बॉय लिख देना है। लेकिन यहाँ आया है तो इसमें क्या लगाएंगे, आपको हुम लगाना है। किसका प्रयोग कर दिया, हुम का कर दिया। फिर आपको क्या लगाना है, हुम का प्रयोग करने के बाद इससे इसी संज्ञा को हटा देंगे। क्या बचा आपका, आई रिवार्ड, आई रिवार्ड लास्ट ईयर, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को समझ लेना है। बिल्कुल आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में ऐसा आएगा कि आपने रिलेटिव क्लच किया है और सरल तरीके से हिंदी माध्यम से ही। इसके बाद आपका सी इज द गर्ल, यहाँ पर द गर्ल आ गया, यहाँ भी द गर्ल आ गया है। तो क्या है आप लोगों का, ये बीच में संज्ञा दी है तब भी आपको किसका प्रयोग करना है, हुम का ही करना है। पहले वाक्य को वैसा का वैसा ही लिख दो, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, फिर क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप लोग, हुम लगा देंगे। फिर हुम के बाद आपको क्या करना है, इस गर्ल को हटा देना है यहाँ से और दूसरे वाक्य से क्या है उसको लिख लेना है, सी एम रिवार्ड दिस ईयर। इस प्रकार से आप लोगों को देख लेना है। क्या है, सी यहाँ से लिया, इज सी इज द गर्ल, पहला वाक्य वैसा का वैसे लिया। फिर आपका हुम क्यों लगा, क्योंकि ये द गर्ल संज्ञा इसके वाक्य दूसरे वाक्य के बीच में दी हुई है, इसलिए आप लोगों ने हुम लगाया और दूसरे वाक्य से इसको हटा दिया, सीएम रिवार्ड दिस ईयर आप लोगों ने लगा दिया है। तो आगे चलते हैं देखने के लिए। अब आता है आपका हुज का प्रयोग। किसका है, हुज का प्रयोग। यदि दूसरे वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, आपकी हेज आ जाए या हे हर आ जाए या देयर आ जाए तो हुज का प्रयोग करते हैं। यदि दूसरे वाक्य के शुरू में ये शब्द आते हैं हेज हर या देयर, क्या आता है, ये किसका प्रोनाउन होता है, ही का, ही का सेकंड पर्सन होता है। ये किसका होता है, आपका सी का होता है। ये किसका होता है, आपका दे का होता है। तो ये अगर किस में आ जाते हैं, तीनों आपके किस में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। तो आए तो हुज का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप लोगों को समझ लेना है आंसर से। क्या है आप लोगों का, आई मीट ए मैन। अब यहाँ हेज आ गया तो क्या करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य से क्या करते हैं, उस हेज को या हर को या देयर को हटा देते हैं। क्या करते हैं अपन, इसमें से हटा देंगे। तो आप लोगों को ये बड़े ध्यान से समझ लेना है। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ नियम और थोड़ा सा जोड़ दो इसमें। हुज का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य से क्या करते हैं, आप लोग दूसरे वाक्य से हिज कॉमा हर कॉमा हेयर देयर, देयर को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसे आप लोगों को देखना है। तो यहाँ आपका आ गया, देखिए आंसर में आई क्या है, मीट, आई मीट ए मैन यहाँ दिया है। इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करना है आपको। क्या लगा दिया आपने, हुज लगा दी, हुज का प्रयोग कर दिया। फिर इस वाक्य से किसको हटाएंगे, इसको, हेजा हार देयर दिया है तो उसे हटा देते हैं। क्या बचा आपका, पर्स बाज स्टोलन, पर्स बाज स्टोलन है आई मीट ए मैन इज पर्स बाज स्टोलन। इस प्रकार से आपको देख लेना है। इसमें भी आपको आंसर लिखना है। तो क्या है, देखिए ये वुमेन है, इसमें क्या, एक औरत, ये आपकी संज्ञा है और उसका क्या हो गया, ये हर हो गया, उसका प्रोनाउन हो गया। तो पहले वाक्य को आपको वैसे के वैसे लिख देना है, बी साव ए वोमैन
क्या है, वोमेन। इसमें इसका प्रयोग करना है आपको, हुज का प्रयोग करना है। क्या करना है आप लोगों को, हुज का प्रयोग करना है। फिर आपको हर हटा करके वही नेकलेस, क्या करना है आपको, नेकलेस, बाज कोस्टली, बाज कोस्टली, इस प्रकार से आप लोगों को लगा देना है। समझ में आया ना, बिल्कुल आप लोगों की समझ में आया है कि बी साव ए वोमेन। फिर आपने क्या किया, हर को हटाया, हुज लगाया, दूसरा वाक्य फिर जोड़ दिया, शेष वाक्य दूसरा नेकलेस बाज कॉस्टली। यह है कि दूसरे वाक्य से संज्ञा को हटाया जाता है। तो आपने हर को हटा दिया, हेज हर, और किसको, देयर आए तो उसे हटा देते हैं। नेक्स्ट आगे आप लोगों को देखना है। तो चलिए आगे क्या है आपका, भिच का प्रयोग। भिच माने क्या होता है, जो भिच का प्रयोग निर्जीव संज्ञा या कर्ता या नाउन, कर्ता या क्या है नाउन के बाद किया जाता है, तथा दूसरे वाक्य से उसी नाउन को हटा दिया जाता है। और दूसरे वाक्य से उसी क्या होती है, निर्जीव जो नाउन होती है उसे हटा दिया जाता है। तो आप लोगों को इसका भी आंसर देख लेना है। आंसर आपका दिया है कि द गिफ्ट वाज लॉस्ट, आई बॉट द गिफ्ट लास्ट ईयर, आपका दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, विच का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है आप लोगों को, विच का प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं, आंसर लगाएंगे द गिफ्ट, क्या लगाएंगे, द गिफ्ट। अब यहाँ पर कहाँ पर है, ये ही आपकी संज्ञा है द गिफ्ट। तो जिसका भी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं अपन संज्ञा के बाद करते हैं, तो बिच यहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर ही आप लोगों को बिच लगाना है। ये नियम आपको समझना है कि बिच कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। समझ गए ना, कहाँ पर लगाना है आपको, यहाँ पर ही लगाना है। इसके बाद ही फिर इसमें संज्ञा कहाँ पर दी हुई है, ये दिया है दूसरे वाक्य में निर्जीव संज्ञा, गिफ्ट निर्जीव है तोहफा, तो इसको हटा देंगे। और जब इसको हटाएंगे तो आपका क्या आएगा, फिर इस वाक्य को लगा देंगे, आई बोट, आई बोट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। फिर बचा पहला वाक्य, क्या बचा, यहां से बचा बाज, बाज लॉस्ट। आप लोगों को ऐसे इसका बना देना है। समझ में आया ना, हाँ। द गिफ्ट था तो द गिफ्ट लगा दिया, ये संज्ञा थी, संज्ञा के बाद ही हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, बीच का किया। फिर इससे ये दूसरे वाक्य से उसी संज्ञा को हटा दिया। तो क्या है, इसके बाद में आपने क्या किया, आई बोट लास्ट ईयर लिखा, और शेष पहला वाक्य आप लोगों ने लिख दिया है। तो यहाँ पर भी आंसर आप समझ लेते हैं। यहाँ क्या है आप लोगों का, यहाँ देखिए आई पहले आ गया, आई शुरू में आ गया, तो संज्ञा आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच गई ए हाउस। क्या हो गई संज्ञा आपकी, नाउन या संज्ञा ए हाउस हो गया। तो पहले वाक्य को जब पीछे पहुंच जाती है तो वैसा का वैसे ही लिखते हैं। और पहले ही संज्ञा थी तो हमने पहली संज्ञा लगाकर बिच लगाया। तो इसमें क्या होगा, आई परचेज्ड ए हाउस। अब यहाँ हाउस के बाद आपको लगाना है, क्या लगाना है, बिच, WHICH, यहाँ आप लोगों को बिच लगाना है। ये बात समझनी है, बस इतनी सी बात समझनी है। और इस वाक्य से ए हाउस का क्या होगा आपका, इसका प्रोनाउन क्या हो जाता है, इट यहाँ हो जाता है। क्या है, बिच का प्रयोग निर्जीव संज्ञा कर्ता के बाद किया जाता है, तथा दूसरे वाक्य से उसी संज्ञा को या इट को हटा देते हैं, उसी संज्ञा को हटा देते हैं। चलो इसमें थोड़ा सा और नियम जोड़ लो, उसी संज्ञा को हटा देते हैं। और यदि इट दी हो तो उसे हटा देते हैं। और यदि क्या दिया हो आपका, इट दी हो तो उसे हटा देते हैं। उसे हटा, क्यों हटाते हैं इसे, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु का प्रोनाउन होता है इट, इसलिए इट में ही संज्ञा आपकी छिपी हुई है। तो अब बिच लगा दिया, ये हटा दिया, बाज बचा क्या है आपका, बचा था उसे जोड़ दीजिए। आप लोगों का बचा बाज वेरी ब्यूटीफुल, बाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, आपकी समझ में आया। इस तरीके से आपको बनाना है, ए परचेड ए हाउस
इट बाज वेरी ब्यूटीफुल। तो पहले आई परचेज ए हाउस लिख दिया, फिर हमने बिच को लगाया, उसके बाद में इट को हटा दिया, बाज वेरी ब्यूटीफुल को लगा दिया है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल आप और देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि यू बॉट ए पेन। फिर क्या है आप लोगों का कि इट बाज ब्लू कलर, ये आपका दिया है। तो ये दिया हुआ है तो यहाँ पर संज्ञा कहाँ है, ये रही है पेन। यहाँ संज्ञा कहाँ है इस पेन की, ये आपकी इट हो जाती है, तो पीछे है। चलो आंसर यहाँ बना लेते हैं। आप लोग पहले पीछे संज्ञा दी है तो पहले वाक्य को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। यू बॉट ए पेन, इसके बाद आपको बिच लगाना है। क्या लगाना है, बिच लगा देना है। और इट को छोड़ करके दूसरा वाक्य, बाज ब्लू कलर, कैसा कलर है, बाज ब्लू कलर आपको लिख लेना है। यहाँ आप लोगों को समझना है कि क्या लगाया है, बिच लगाया, कब लगाया, ये आपको जानना है संज्ञा के बाद। संज्ञा क्या है, पेन। क्यों, क्योंकि यहाँ में यू पहले आ गया, इसलिए संज्ञा आपकी पीछे चली गई। समझ गए ना, बिल्कुल। हाँ, अब आता है भेयर का प्रयोग। तो भेयर के प्रयोग में यदि पहले वाक्य में स्थान आए और दूसरे वाक्य में हेयर देयर आए तो भेयर का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे वाक्य से हेयर या देयर को हटा देते हैं। दूसरे वाक्य से किसको हटा देंगे, हेयर देयर को हटा देंगे। यदि पहले वाक्य में स्थान आए, तब स्थान आता है तो भेयर माने क्या होता है, कहाँ, जहां होता है ना, तो स्थान की बात करता है वो। इसलिए आप लोगों को समझ लेना है। तो चलिए समझते हैं आंसर से। ये दिया है आपका दिस इज द स्कूल। क्या दिया है, दिस इज द स्कूल। आई आई टीच हेयर लास्ट ईयर दिया है। तो अब इसमें कहाँ स्थान आपका जो है, स्थान कहाँ है ये, और इसमें दिया क्या है, हेयर। यहाँ दूसरे वाक्य में दिया गया, दूसरे वाक्य में हेयर देयर आए तो बेयर का प्रयोग करते हैं, दूसरे वाक्य से हेयर देयर को हटा देते हैं। तो ये पीछे पहुंच गया, तो आपको पहला वाक्य वैसा का वैसे ही उतारना है, दिस इज द स्कूल, आपको ये लिखना है। स्कूल के बाद आपको क्या लगाना है वो आप समझेंगे। क्या लगाना था, किसका प्रयोग है आपका, भेयर का। तो यहाँ भेयर लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, भेयर आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। कहाँ लगा दिया, कंजक्शन आपका भेयर लग गया। यहाँ कहाँ लगा, यहाँ भेयर लगा, इसको हटा दिया। अब बचा शेष वाक्य किसको लिख देंगे, क्या है, आई, शेष वाक्य बचा उसे लिख देते हैं। तो आई टॉच लास्ट ईयर, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। समझ गए ना। फिर आप लोगों को नेक्स्ट और चलिए आगे। तो क्या दिया है, आई नो द सिटी योर फ्रेंड लिव्स हेयर देयर। तो यहाँ सिटी दी है, लेकिन इसकी क्या दिया है, हेयर यहाँ दिया है। आपकी पीछे ही पहुंच गई संज्ञा। क्यों पीछे पहुंच गई, क्योंकि आई पहले दिया है। तो इसका आंसर आप लोग बनाएंगे तो आई नो द सिटी, आई नो द सिटी आपको लिखना है। फिर किससे जोड़ना है आपको, भेयर से जोड़ना है। दूसरा वाक्य लिख देंगे, भेयर योर फ्रेंड्स फ्रेंड लिप्स, फ्रेंड लिप्स। इस प्रकार से आप लोग करेंगे। और यहाँ क्या है आपका, भेयर है, क्या लगाया, भेयर लगा दिया। ऐसे यह है, चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्राउंड, स्थान कहाँ है, ग्राउंड है। तो ये इसके साथ ही होता है, बिल्कुल है। तो आई बोट हेयर, इसमें क्या लगा है आपका, हेयर लगा है, तो हेयर को हटा देंगे। चलिए आंसर बनाएंगे आप लोग इसका। तो आंसर में क्या हो जाएगा, अगर ये पीछे ग्राउंड स्थान दिया है तो यहाँ पर ही ले, पहला वाक्य चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के स्थान पर दे भी आ सकता था। क्या आ सकता, दे, तो हम बच्चे हैं, ये तो निर्जीव वस्तु है ना। सजीव है तो फिर आप क्या नहीं लगा सकते, आपका हुज और हुम का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। प्लेड, प्लेड इन द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड के बाद में आपको क्या लगाना है, हेयर लगाना है। हेयर लगा दो। फिर इसको हेयर को हटा देंगे, आई वोट दिस ईयर, क्या, आई
बॉट दिस ईयर। इस प्रकार से आपका बन जाता है, समझ गए ना। यहाँ क्या है, कंजक्शन के रूप में क्या है, बेयर ही है। क्या लगाया, कंजक्शन के रूप में आपका बेयर लगाया है। तो अब है बहन का प्रयोग आपका। यदि पहले वाक्य में समय और दूसरे वाक्य में नाउ या देन आए, पहले वाक्य में समय आए, दूसरे वाक्य में नाउ या देन आए, तो बहन का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य से नाउ या देन को हटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे वाक्य से नाउ या देन को हटा देते हैं। यदि पहले वाक्य में समय और दूसरे वाक्य में नाउ या देन आए तो बहन का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य से नाउ या देन को हटा देते हैं, है ना। इस प्रकार आप लोग देख लेंगे। दिस इज आंसर में क्या है आप लोगों का, आंसर है दिस इज द टाइम। कहाँ पर है, पीछे है। वी मस्ट एक्ट नाउ, नाउ इसमें दिया है तो इसे हटा देंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, समझना है। चलिए समझ लीजिए। तो आपका है, चलो, दिस इज द टाइम। आपने लिखा दिस इज द टाइम। यहाँ पर टाइम के बाद क्या लगाना है, आपको बहन लगाना है। क्या लगाना है, बहन। फिर दूसरा वाक्य आप लिख देंगे, वी मस्ट एक्ट, और हटा क्या दिया, नाउ हटा दिया। यहाँ कंजक्शन के रूप में क्या लगाया है आप लोगों ने, बहन लगाया है। क्या लगाया, बहन। क्यों लगाया, क्योंकि समय आया था, टाइम, है ना, समय आया। इसमें भी दिया है 2 मंथ, क्या कितना दिया है, 2 मंथ समय दिया है। तो आप इसमें भी आंसर लगाएंगे कि दिस इज 2 मंथ। क्या दिया है, 2 मंथ दिया है। तो इसमें से क्या है आपका, देन यहाँ पीछे दिया है तो बहन लगा दो। क्या लगाना है, बहन। ही मस्ट आपको लिखना है, ही मस्ट ईट देन, ईट, और देन को हटा देना है। यहाँ क्या है आप लोगों का, क्या लगाया, बहन ही तो लगाया है और कुछ नहीं। क्या लगाया है, बहन लगाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज 2 ईयर, ही मस्ट टीच नाउ। आंसर आप लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखना है, दिस इज 2 ईयर, दिस इज 2 ईयर। ईयर के बाद यहाँ क्या लगाना है आपको, किसका प्रयोग चल रहा है, बहन, तो बहन लगा दो। यहाँ से नाव हटा देंगे, फिर क्या लगा देंगे यहाँ, बहन के बाद ही मस्ट और टीच, ही मस्ट टीच आपको लिखना है। यहाँ भी आपने किसका प्रयोग किया है, बहन का प्रयोग किया है, क्योंकि समय आया है, 2 वर्ष आया है। तो क्या है, 2 वर्ष आ गया तो आप लोग बहन का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, है ना। आप लोगों का इस प्रकार से जो है पूर्ण ये आज रिलेटिव क्लच हो जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए एक बार। चलिए, हाँ। तो आज आपका ये इंग्लिश का क्लास 31वां रिलेटिव क्लच और एडजेक्टिव क्लच के बारे में बताया। कंजक्शन इसके हु, हुम, हुज, बिच, बेयर, व्हेन है। इन 6 का प्रयोग हम आप लोगों को कराया है। हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के लिए, या क्या कह सकते हैं अपन, सजीव वस्तुओं के लिए या सजीव के लिए। किसके लिए, सजीव के लिए आप लिख सकते हैं। व्यक्तियों के लिए किया जाता है या सजीव के लिए भी। तो बिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, बेयर का प्रयोग स्थान के लिए और वैन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसको सुना, और आप लोगों ने फिर हमने हु का प्रयोग किया। हु का प्रयोग पहले वाक्य में संज्ञा के बाद करते हैं, दूसरे वाक्य से उसी संज्ञा नाउन को हटा देते हैं, और ही, सी, दे, यू, बी, आई को भी हटा देते हैं। पहले वाक्य की संज्ञा हु, कर्ता को छोड़कर दूसरा वाक्य प्लस पहला शेष वाक्य। इस प्रकार से आप लोगों को पूरा समझ लेना है। ये नियम भी है, एक दिया है द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय यहाँ दिया तो द बॉय के बाद में हु लगाया, फिर इज बियरिंग ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर आपको लगाया था। इस प्रकार से आप लोगों का है
तो ये आपका है, यदि पहले वाक्य के शुरू में ही सी दे यू विल दिस देयर दोज हेयर दी जाए तो संज्ञा वाक्य के अंत में होता है, और यदि वाक्य के शुरू में न आए तो संज्ञा शुरू में होती है ना। तो यहाँ पर दिया है, देखिए कहाँ पर थी ये, आपका पहले ही आ गया तो वाक्य के अंत में संज्ञा पहुंच गई। इस प्रकार से आप लोग सभी को समझ लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का जो है आज के लिए इतना ही, रिलेटिव क्लास आपका पूरा हो जाता है। आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि ये छात्रों तक पहुंच सके और उससे समझ करके आप अच्छे से अच्छे से सीख सकें। तो धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी गुड।